Hello class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to do question answers of chapter number 5, coal and petroleum. Okay, so we have completed the full explanation of this chapter, coal and petroleum, how coal is formed, how petroleum is formed, what are the various uses of this coal and petroleum, and also we have studied about the natural gas and how to save all these, because these are the exhaustible natural resources. They can be exhausted in future. So this chapter is very small, so we have completed this chapter's explanation. Now let's come to its question answers part. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल्स. सी फ्यूल्स तो बहुत कुछ होते हैं, वुड होते हैं, कोल्स का भी यूज़ किया जाता है, मीन्स फ्यूल्स कुकिंग्स वगैरह करने के लिए, है ना. बट व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी. क्यों हम लोग सीएनजी को मीन्स क्यों ऐसे रिकमेंड किया जाता है कि आपको सीएनजी का यूज़ करना है, एलपीजी का यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ दिस वुड एंड कोल. वाई, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस सीएनजी एंड एलपीजी. So what are the advantages? Let us see. So the advantages of using CNG and LPG are they can be burnt easily. जो CNG और LPG है ना, इनका जो मीन्स ये जल्दी बर्न कर जाएंगे, है ना. हम लोग कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर में देखेंगे, मीन्स देखे थे कि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है, अगर वहाँ तक वो पहुँच गया तो वो ईजिली बर्न कर जाएगा. यस, सो जो एलपीजी और सीएनजी का जो इग्निशन टेम्परेचर वो बहुत कम है, तो इजीली वो बर्न हो जाता है ना. दिस इज़ द फर्स्ट एडवांटेज. सेकंड, और देखिए जो वुड होता है, कोल होता है, तो उनको जलने के लिए टाइम लगता है, बट सीएनजी और एलपीजी फट से जल जाते हैं. दिस इज़ द फर्स्ट एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी. सेकंड इज दैट दे कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइंस. पाइपलाइन से ये इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और डायरेक्टली ये फ्यूल के हिसाब से यूज़ होगा, ठीक है. एंड दे आर क्लीन फ्यूल. ये जो है ना, ये क्लीन फ्यूल है ना. और डू नॉट एमिट स्मोक व्हेन बर्न. जब आप मीन्स जब मम्मी गैस में कुछ खाना बनाती है तो क्या आपको स्मोक दिखता है? क्या वो गैस स्टोव से कुछ स्मोक निकलता है? नो, बिकॉज दे आर द क्लीन फ्यूल. सीएनजी और एलपीजी जो है, ये दोनों क्लीन फ्यूल्स है, और जब ये बर्न होते हैं, जब इसको जलाया जाता है, तब ये कोई स्मोक एमिट नहीं करते, दैट मीन्स स्मोक निकालते नहीं है. दिस इज द थर्ड पॉइंट. फोर्थ पॉइंट इज दैट दे गिव लॉट्स ऑफ एनर्जी व्हेन बर्न्ड. जब वो बर्न करते हैं ना, तो वो बहुत से एनर्जी, दैट मीन्स बहुत अमाउंट का हीट ये प्रोड्यूस करते हैं. क्लियर? सो आई होप दैट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल इज क्लियर टू यू, कि इन दोनों का यूज़ करने से क्या एडवांटेज हम लोग को मिल रहा है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर. नाउ कमिंग टू second question, name the petroleum product used for surfacing of roads. this you all know, means ऐसा कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट. सी, तो ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो कि हम लोग को पेट्रोलियम से मिलता है और वो रोड को सरफेसिंग करने के लिए यूज़ आता है. ये हम आपको ऑलरेडी क्लास में एक्सप्लेन किए थे. सो व्हाट इज़ दैट पेट्रोलियम प्रोडक्ट? दैट इज़ द बिटुमेन. bitumen. So bitumen is the petroleum product used for surfacing of roads. पहले कोलतार का यूज़ किया जाता था, जो कि कोल का प्रोडक्ट है, बट बिटुमेन इज द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सर्फेसिंग ऑफ रोड. तो सेकेंड नंबर का आंसर सिर्फ बिटुमेन होगा. क्लियर? सो सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. नाउ थर्ड नंबर क्वेश्चन, डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन एंड व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड. ये भी हम लोग डिस्कस किए थे कि कोल कैसे बनता है डेड वेजिटेशन से, है ना. मीन्स जो डेड प्लांट्स और एनिमल से, डेड प्लांट से कैसे बनता है ये कोल, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है. मीन्स ये जो डेड वेजिटेशन से ये जो कोल बन रहा है, इसका जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है. दिस इज द क्वेश्चंस मीनिंग. नाउ लेट अस सी द आंसर. So, here is your answer. Millions of years ago, dense forest got buried under the soil due to natural processes like storms, floods and earthquakes. तो मीन्स मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले क्या हुआ था कि जो वेटलैंड एरियाज थे, वहाँ पर बहुत से फॉरेस्ट थे, है ना. जब उन लोगों का डेथ हो गया तो वो क्या करे, नीचे वो मीन्स नीचे गिर गए, सॉइल पे गिर गए. फिर जैसे ही स्टॉर्म्स आया, फ्लड्स आया, अर्थक्वेक्स आया, दीज आर द नेचुरल प्रोसेसेस. तो जब ये तीनों आए, है ना, जब उनको नेचुरल प्रोसेस से क्या हुआ कि वो जो डेड प्लांट्स थे ना, डेड प्लांट्स और डेड ट्रीज जो थे, वो नीचे धीरे धीरे वो नीचे चलते गए, मीन सॉइल के नीचे वो दबते गए.
दे गॉट कंप्रेस्ड एज मोर एंड मोर डीप इनटू द सॉइल। तो वो मीन्स कंप्रेस होते गए जैसे जैसे वो सॉइल के नीचे चलते गए तो वैसे वैसे वे कंप्रेस्ड होते गए। आफ्टर गेटिंग वेरी हाई टेम्परेचर, तो वो सपोज दिस इज द सॉइल एंड प्लांट्स जो है वो जब बहुत ही नीचे तक चल जाता है तब टेम्परेचर हाई होता है, बिकॉज नीचे में हमेशा टेम्परेचर हाई होता है और एब्सेंस ऑफ एयर होता है। तो जब वो प्लांट्स बहुत नीचे चल जाता है तो उसको बहुत ही हाई टेम्परेचर मिलता है और एब्सेंस ऑफ एयर से ये जो डेड प्लांट्स है, ये जो डेड वेजिटेशन है, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका कोल में। एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज कार्बोनाइजेशन। दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू इन द क्लास। ठीक है, सो ये डेड वेजिटेशन से कोल का फॉर्मेशन का प्रोसेस को बोला जाता है कार्बोनाइजेशन। क्लियर? सो आफ्टर गेटिंग वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उनको हाई टेम्परेचर मिल रहा है, प्रेशर मिल रहा है, एब्सेंस ऑफ एयर मिल रहा है, ये तीन कारण के वजह से, ये तीन कारण मीन्स मिलियंस ऑफ ईयर्स तक इन लोगों को मिलने के बाद, ऐसे नहीं कि आज गिरा तो कल कोल बन गया, नो, मिलियंस ऑफ ईयर्स मिलने के बाद दे स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल। तो डेड वेजिटेशन स्लोली स्लोली कोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल फ्रॉम डेड वेजिटेशन इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। और ये जो स्लो फॉर्मेशन है कोल, डेड वेजिटेशन से कोल का फॉर्मेशन जो स्लो है, इस टोटल प्रोसेस को बोला जाता है कार्बोनाइजेशन। क्लियर? दिस मच इज क्लियर टू यू, दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू कि कैसे कोल फॉर्म होता है। सेम वे आपका एक और क्वेश्चन भी है, हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड, बिकॉज दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर कि कोल कैसे फॉर्म होता है एंड पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ what is there? क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। सो फॉसिल फ्यूल्स आर डैश डैश एंड डैश। फॉसिल फ्यूल्स आपको कौन कौन से मैं आपको बताए थे? फर्स्ट इज द कोल, पेट्रोलियम एंड वन मोर इज नेचुरल गैस। ठीक है, सो फर्स्ट का आंसर होगा फॉसिल फ्यूल्स आर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। क्लियर? नाउ सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड। तो वो प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे जिसमें कि पेट्रोलियम से बहुत सारे चीज़ें निकाले जाते हैं। सो वी कैन कॉल दैट प्रोसेस एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और पेट्रोलियम रिफाइनरी। ठीक है, तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी लिख सकते हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और यू कैन राइट पेट्रोलियम रिफाइनरी। ठीक है, पेट्रोलियम रिफाइनरी। ठीक है, दिस टू आर दी करेक्ट आंसर। सो वो प्रोसेस जिसमें कि पेट्रोलियम से बहुत सारी चीज़ें निकाले जाते हैं, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स निकाले जाते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और यू कैन से पेट्रोलियम रिफाइनरी। क्लियर? नाउ सी नंबर, लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल। व्हीकल के लिए कौन सा फ्यूल सबसे लेस पोल्यूटिंग होगा, ये आप सबको पता है। व्हाट इज दैट? CNG, compressed natural gas। क्लियर? सो आई होप दैट क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको क्लियर है। ना क्वेश्चन नंबर 5 में ट्रू एंड फॉल्स है। सो क्वेश्चन नंबर 5, फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी। क्या हम लोग ये जो फॉसिल फ्यूल्स है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, क्या इसको हम लोग लेबोरेटरी में बना सकते हैं? नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई प्रेशर चाहिए, एब्सेंस ऑफ एयर चाहिए, एंड इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। सो दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज दैट इज नीडेड फॉसिल फ्यूल्स टू बी मेड। सो दीज कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन द लेबोरेटरी। क्लियर? अगर लेबोरेटरी में प्रोवाइड हो सकता था तो फॉसिल फ्यूल्स एग्जॉस्टेबल नहीं होते, वो इनएग्जॉस्टेबल होते, बट दीज कैन नॉट बी मेड इन द लेबोरेटरी, देयरफॉर इट इज सेड दैट फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टेबल, ये खत्म हो सकते हैं फ्यूचर में। CNG इज मोर पोल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल। पेट्रोल से CNG बहुत पोल्यूट करता है एनवायरमेंट को। नो, दिस इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, एंड कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ऑब्वियसली कार्बन का प्योर फॉर्म होता है कोक, दैट मीन्स उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कोक इज द ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का प्योर फॉर्म होता है कोक। सो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। नाउ कोल दर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। कोल दर में बहुत सारे सब्सटेंस मिले होते हैं, ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, नाउ केरोसिन, केरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल।
So kerosene is not a fossil fuel. This is also false because kerosene is a fossil fuel. See, because kerosene हम लोग को मिलता किससे है? पेट्रोलियम से मिलता है, पेट्रोलियम से ही निकलता है केरोसिन. तो अगर पेट्रोलियम ही खत्म हो जाएगा तो केरोसिन आपको कहाँ से मिलेगा? सो केरोसिन और पेट्रोलियम दोनों इंटरडिपेंडेंट है. सो केरोसिन इज ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल. सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट. केरोसिन इज अ फॉसिल फ्यूल, बट यहाँ पर क्वेश्चन में दिया केरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल. सो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 and 5 इज क्लियर टू यू. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. क्यों ऐसा बोला गया है कि फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स? दैट मीन्स वो फ्यूचर में ऐसा क्यों बोला गया कि ये लोग ख़त्म हो सकते हैं? बिकॉज दे हैव अ लिमिटेड क्वांटिटी. लिमिटेड क्वांटिटी है, इसीलिए इन लोग को बोला गया है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. तो इसका वेल डिफाइंड आंसर लेट्स सी. सो हियर इट इज़. Fossil fuel require millions of years to get formed from dead remains of plants and animals that got buried deep under the soil. तो एक fossil fuel को बनने के लिए उसको millions of years लग जाते हैं plants और animals के dead remains से बनने के लिए. प्लांट्स और एनिमल्स वो डेड हो गए, फिर वो नीचे जाएंगे सॉइल के, फिर उनको टेम्परेचर मिलेगा हाई, प्रेशर मिलेगा हाई, एब्सेंस ऑफ एयर मिलेगा, देन ओनली दे फॉसिल फ्यूल कैन मेड. तो इतना सारा प्रोसेस मिलियंस ईयर्स तक लग जाते हैं, और ये सारा प्रोसेस को हम लोग लेबोरेटरी में फॉर्म नहीं कर सकते हैं. 10 फॉसिल फ्यूल्स है लिमिटेड. तो ये सारे कितने प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना पड़ता है ये फॉसिल फ्यूल्स को पाने के लिए. मिलियंस ऑफ ईयर्स तक वेट करना पड़ता है ना. सो फॉसिल फ्यूल्स आर लिमिटेड, सो वी हैव टू यूज दिस फॉसिल फ्यूल्स एट दिस रेट विल लीड टू देयर एग्जॉशन. और अगर आप फॉसिल फ्यूल्स मीन्स कोल, पेट्रोलियम का अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हो, अनवाइजली यूज़ करते हो, तो ऑब्वियसली इसका एग्जॉशन होगा, ऑब्वियसली इसका फिनिश तो होना ही है. ठीक है. फॉसिल फ्यूल जो है वो बहुत ही टाइम लगता है उसको बनने के लिए, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं. कहना उसको हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई प्रेशर चाहिए, एब्सेंस ऑफ एयर चाहिए, जो कि लेबोरेटरी में बन नहीं सकता. इसलिए उनको नेचुरली बनना पड़ता है, और नेचुरली बनना दैट मीन्स उनको लेट लगेगा. देयरफॉर फॉसिल फ्यूल्स आर लिमिटेड. एंड अगर आप फॉसिल फ्यूल्स को ऐसे अनवाइजली यूज़ करते रहोगे, सो दिस विल लीड टू देयर एग्जॉशन. क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि क्यों फॉसिल फ्यूल्स को हम लोग एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कहते हैं. ठीक है. सो दिस इज द आंसर ऑफ 6 नंबर क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7. डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कोक. सी हम आपको एक्सप्लेनेशन के टाइम में भी बताए थे, ये जो कोक है, ये जो कोलदार है, कोल गैस, फिर पेट्रोलियम का जो वेरियस हम लोग देखे थे कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये सब का आप यूजेस याद रखो. बिकॉज क्वेश्चन में आ सकता है कि इसका यूज़ लिखो, उसका यूज़ लिखो. सो यू हैव टू लर्न टू एटलीस्ट 2 or 3 पॉइंट्स यू हैव टू लर्न. ओके. सो सी आपका बुक में भी क्वेश्चन दिया गया है कि आपको बताना है कोक का कैरेक्टरिस्टिक क्या है. दैट मीन्स कोक कैसे दिखता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और वो किस लिए यूज़ होता है. ठीक है. सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोक. कोक इज टफ. ये बहुत ही टफ होता है. दैट मीन्स हार्ड होता है, पोरस होता है. दैट मीन्स उसमें थोड़े से जो छेद होते हैं ना, छेद होते हैं वो कोक में, ताकि एयर पास भी कर सके और बाहर भी निकल सके. तो इट इज़ पोरस एंड इट इज़ ब्लैक इन कलर. सो दीज आर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोक. वो टफ होता है, वो पोरस होता है, और वो ब्लैक कलर का होता है. व्हाट आर द यूजेस ऑफ कोक? इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील. स्टील जो होते हैं ना, स्टील का जितने भी मीन्स यूटेंसिल्स वगैरह बनते हैं, तो वो उसमें भी कोक का यूज़ होता है. इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. मेटल्स को अलग करने के लिए, एक मेटल से दूसरे मेटल को अलग करने के लिए भी इस कोक का यूज़ होता है. और ये कोक का यूज़ फ्यूल के लिए भी यूज़ होता है. ठीक है. इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल. इसको जलाया भी जा सकता है. क्लियर? So I hope that question number 7 is also clear to you. Question number 8 में क्या है? Explain the process of formation of petroleum. Yes. सो व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम. कैसे पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हुआ? हम लोग देखे थे कैसे कोल का फॉर्मेशन हुआ, अभी पेट्रोलियम का फॉर्मेशन. जैसे कोल का फॉर्मेशन में प्लांट्स ज़्यादा तो रोल किए थे कि प्लांट्स डेड होने के बाद वो नीचे जाएंगे और कोल का फॉर्मेशन होगा. पेट्रोलियम में क्या होता है कि जो सी में जो डेड ऑर्गेनिजम्स थे, जो सी में जो छोटे छोटे जो एनिमल्स और यू कैन से ऑर्गेनिजम्स थे, वो लोग जब डेड होके नीचे जाएंगे, फिर उनके ऊपर सैंड का लेयर, क्ले का लेयर चढ़ते जाएगा, उनको प्रेशर मिलेगा, एब्सेंस ऑफ एयर मिलेगा, और जैसे जैसे वो नीचे चलते जाएंगे उनको टेम्परेचर मिलेगा बहुत ज़्यादा. देन दीज डेड ऑर्गेनिजम्स विल स्लोली एंड स्टेडली कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. पेट्रोलियम भी बनता है और नेचुरल गैस भी बनता है. ठीक है.
So let's see what is there. Petroleum is formed where dead organisms get buried in the sea millions of years ago. हम अभी आपको जो बताया कि millions of years पहले सी में जितने भी डेड ऑर्गेनिजम्स थे वो जब बरी किए, मीन्स जब उनका जो डेड बॉडी जो है वो जब बरीड हो गया, मीन्स सैंड और क्ले के नीचे जब वो दबते गया तो उनको लैक ऑफ एयर, मीन्स एयर का कमी महसूस होने लगा, हाई टेम्परेचर मिला उनको, हाई प्रेशर मिला, और यही सब के कारण डेड ऑर्गेनिजम्स जो थे वो स्लोली एंड स्टेडीली पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए एंड साथ ही साथ नेचुरल गैस में भी कन्वर्ट हो गए. सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम. Clear? So I hope that this much is clear to you till question number 8. No doubt. If you have any doubt, then ask me in the comment section. Okay.